माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में बैठने वाले छात्र छात्राओं अभिभावकों को सादर सूचित किया जाता है कि आज झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से एक बहुत ही अहम नोटिस प्राप्त हुआ है और ये वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा 2026 से का जो आवेदन प्रपत्र है उससे संबंधित है। तो हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या भी दिया हुआ है 46/2024-25 और कहता क्या है, वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जो सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद की वेबसाइट जो www.jackjharkhand.government.in का जो एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन है उसके माध्यम से और कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हम लोग देख लिए कि उसका फॉर्म जो है सो इसी वेबसाइट में जा कर के डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक तो है कि मैट्रिक का और दूसरा इंटर का, ये दोनों परीक्षा का फॉर्म भरने का यहाँ एक तिथि निर्धारित है और ये बहुत अहम चीज़ है। कहता है क्या कि विलम्ब शुल्क रहित, मतलब जिस पर लेट फाइन नहीं लगेगा। ये हम लोग देखते हैं माध्यमिक परीक्षा के लिए क्या कहता है कि दिनांक 18/11/2025 से 5/12/2025 तक, यानी कि 18 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक जिसमें विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होगा आरटीजीएस के माध्यम से। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है वो 8 दिसंबर तक कर देना है। एक तो ये है। अब दूसरा क्या है, वैसे छात्र छात्राएं जिनका किसी कारण से फॉर्म भरने में विलम्ब हो जाता है तो उसके लिए विलम्ब शुल्क सहित कब तक भराएगा, तो 6/12/2025 से 12/12/2025 तक, यानी कि 6 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक उनके लिए समय दिया गया है और उनका जो ऑनलाइन जो पेमेंट होगा वो 15 दिसंबर तक कर लेना है। उसके बाद इंटर के लिए क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है उसके लिए विलम्ब शुल्क रहित, यानी कि बिना विलम्ब शुल्क का 18/11/2025 से 5/12/2025 तक, यानी कि जो टाइम है जैसा मैट्रिक के लिए है, माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए है, उसी प्रकार से इंटर का भी है। और इसका भी पेमेंट जो होगा वो 8 तारीख तक होगा, यानी 8 दिसंबर तक होगा। और विलम्ब शुल्क के साथ में जैसा हम लोग ऊपर देखें, माध्यमिक परीक्षा के लिए 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 15 दिसंबर तक इसका भुगतान होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पर और एक चीज़ देखा गया है कि आखिर फॉर्म भरना है 18 तारीख से और आज जो है 7 तारीख है, 7 नवंबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं आगे और क्या सूचना में दिया हुआ है। कहता है क्या कि ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियों का सामने आ जाती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करके छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा, ठीक है, और LOC यहाँ लिखा हुआ है। LOC का मतलब होता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, से इसका मिलान किया जा सकता है। सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है। अब आगे क्या कहा है, जो जैक बोर्ड है वो आगे क्या कहता है कि उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना
सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को LOC यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार कर लिया जाए। भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOC से मिलान कर लिया जाए, ताकि छूटे छात्र छात्राओं के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के पंजीयन संख्या के अनुरूप स्वीकार की जाती है। कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि संस्थान द्वारा दूसरे छात्र का पंजीयन संख्या पोर्टल में भरकर परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा कर दिया जाता है और परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने वाले वास्तविक छात्र परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से वंचित हो जाते हैं और इसका ज्ञान उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश प्रपत्र निर्गत होने के बाद होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अहम लाइन लिखा हुआ है, फलतः उनके द्वारा परिषद कार्यालय में परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। संस्थान की ऐसी चूक से संबंधित छात्र का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाता है। अतः परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए सही पंजीयन संख्या का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। और आगे नोट में क्या कहता है कि दिनांक 17/11/2025 से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी उपलब्ध होगा, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से परिषद का ही पोर्टल पर उसका जो भी दिशा निर्देश होगा वो उस पर आने वाला है। तो अभी क्या करना चाहिए सभी विद्यालय के प्रधानों को कि जो भी आवश्यक फॉर्म भरने में, चूँकि फॉर्म भी अपलोड किया गया है, उसे प्रिंट आउट करा करके बच्चों का जो फॉर्म भरना है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही पोर्टल में फॉर्म भरने के लिए जब आ जाएगा, जो यहाँ पर दिनांक 18/11/2025 दिया हुआ है, उससे 5 दिसंबर के बीच में उसे फिर आराम से भर सकते हैं। कोई हड़बड़ी भी नहीं होगी और किसी का फॉर्म भरने से वो छूटने वाला भी नहीं है। तो चलिए, अभी मुझे जो जानकारी मिली, जो मैं यहाँ देख पाया, उसे आप लोगों तक रखने का प्रयास किया ताकि सबों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप सबों को मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल उस पर अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।